तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यार यहाँ पे हमको 3/5 एंड 4/5 दे रखा है, इसके बीच में से इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। यार जब हम इनमें से 5 रेशनल नंबर्स निकालेंगे तो हमको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैम? क्योंकि वो 5 रेशनल नंबर कह रहा है। जब आपको वो 10 रेशनल नंबर कहेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 11। इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट 6 रेशनल नंबर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 7। तो एक नंबर हमेशा बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके एग्जैक्टली वही नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आएंगे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे उसने 5 रेशनल नंबर की डिमांड की है, तो सबसे पहली चीज जो बेसिक स्टेप होता है वो ये होता है, क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है? अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास 3/5 एंड 4/5 है, डिनोमिनेटर इज सेम, सो देयर इज नो नीड टू टेक एलसीएम। यहाँ पे सिंपली मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैम क्या सिर्फ मैं न्यूमरेटर में ही 6 से मल्टीप्लाई करूंगी या फिर मैं बोथ साइड करूंगी? यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा 18/30। एंड इसी तरीके से 4/5 में मैं 6 मल्टीप्लाई 6 कर रही हूँ, 6/6 कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 24/30 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 18/30, फिर उसके बाद 19/30, देन उसके बाद 20/30, देन उसके बाद 21/30 एंड देन 22/30, फिर उसके बाद 23/30 एंड देन द लास्ट 24/30। यार ये 24/30 तो ऑब्वियस सी बात है मैम, ये 4/5 ही था, हमने इसे कन्वर्ट किया था। एंड ये 18/30 इज ऑब्वियसली 3/5 जिसको हमने अभी जस्ट कन्वर्ट किया। तो क्या आप ध्यान से देख पा रहे हैं, हमारे पास ये 5 रेशनल नंबर इन 3/5 और 4/5 के बीच में आराम से निकल गए हैं। तो इसी तरीके से करना है, कोई भी रेशनल नंबर आपको दे रखा होगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द नंबर दे आर आस्किंग। देखो 5 मांगेगा तो यू हैव टू मेक इट, आपको एक ऐड करना है एंड देन उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 मांगा था, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या उसका डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 बार can be expressed in the form of the rational number that is p by q. We have already learned in the previous class कि rational number वही होते हैं जहाँ p by q integers होते हैं, p और q integers होते हैं, p by q की फॉर्म में होते हैं, and q will not be equals to 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो मैं ये किस तरीके से करूंगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने प्रीवियसली भी आपको यही बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये देखा जाता है, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे x, तो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.3 बार, दैट्स ऑल। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इट बाय 10 ऑन बोथ साइड। मैंने बोथ साइड में 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया मैम? आप तो 100 से भी कर सकते थे, आप 1000 से भी कर सकते थे, मे बी आप 1 से भी कर सकते थे। हम 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जितना भी हमारे पास जिस नंबर के ऊपर बार होता है, जितने नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर हमारा बार होता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 3 के ऊपर बार है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, नंबर ऑफ जीरोस 1 आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर यही 43 के ऊपर बार होता तो यहाँ पे मैं 00 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करती, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 10x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3.3 बार, राइट। तो यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ व्हाट आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। यहाँ मैं फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो बहुत इजीली मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे? तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार, दिस वुड बी इक्वल्स टू 3। ऑब्वियसली देखो कैसे हुआ, ये थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि मैम ये 3 आ कैसे गया, 3.3 बार एंड ये 0.3 बार। तो ये यार ये जो बार है उसे हम हटा देते हैं, ऑब्वियसली बात है 3 बार में से 3 बार गए, दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। तो दिस वुड बी 3.0, 3.0 मतलब 3, तो मैंने 3 लिख दिया। 10x में से एक x माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9x। 9x मतलब x इज इक्वल टू 3/9 एंड विच वुड बी इक्वल टू ऑब्वियसली 1/3। मैंने 3 की टेबल से इसे कट किया है, यहाँ से मेरे पास आ गया x की वैल्यू 1/3।
तो ये मेरे पास आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ज़रूरी नहीं है यही डिजिट आए, मगर ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपको क्या प्रैक्टिस है इस क्वेश्चन की। ये वाले क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स विच इज 5/7 एंड 9/11। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आपको तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है क्या डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है। यार यहाँ तो डिनोमिनेटर मुझे सेम नहीं लग रहा है, तो क्या मैं डिनोमिनेटर सेम करूं? यस मैम, आपको डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ किसका, 7 and 11 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 77। ऑब्वियसली बात है, वी हैव डन प्राइम फैक्टराइजेशन, इसीलिए हमारे पास क्या आ गया है 77 एज एन एलसीएम। अब यहाँ पे अगर मुझे 5/7 को 77 डिनोमिनेटर बनाना है, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 11 इन द न्यूमरेटर साइड एंड डिनोमिनेटर साइड बोथ। तो ये आ जाएगा 55/77। एंड इसी तरीके से 9/11 है, तो आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 7, 77 तभी तो बनेगा यार। तो यहाँ पे मैं 7 और 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों कर दूंगी, ये 63/77 आ जाएंगे। अब देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर बताने थे, स्टार्टिंग के हम 3 ले लेंगे, दैट्स ऑल। तो 55/77, राइट। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है 56/77, देन 57/77 एंड देन 58/77। दिस दीज आर दोज फाइव, आई एम सॉरी, यही वो तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर है। आर यू एबल टू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर जो कि मांगे थे, वो भी किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। तो ये हमारे पास हमने स्टार्टिंग के तीन इरेशनल नंबर दे दिए। बहुत ईजी है, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। वही चीज करनी है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विजुअलाइजिंग 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब देखो ये एक पर्टिकुलर मेथड है जहां पे हम कोई भी एक पर्टिकुलर रेशनल नंबर, राइट, डेसिमल को ज्यादातर लेके उसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये प्रीवियस क्लास में भी हमने सीखा था। यहाँ पे अगर आपको 3.765 दे रखा है, तो आप इसमें 3 से लेकर 4 तक की नंबर लाइन बनाएंगे, देन उसके बाद सक्सेसिवली हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये मेरे पास 3 आ जाएगा, देन ये मेरे पास 4 आ जाएगा। यार देखो 3 से 4 के बीच में आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ध्यान से देखना, थोड़े से बच्चों को दिक्कत आती है नंबर लाइन में, मगर ये इजी है, बहुत इजी है। तो वी कैन से दिस वुड बी 3.1, दिस वुड बी 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड देन दिस वुड बी 4। यहाँ से आप इसे थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी नंबर लाइन आ गई 3.9 की बेटा। उसके बाद 4 जो है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ कह रहा था 3.7, पहले हम ये वाला उठाएंगे, 3 पॉइंट के बाद क्या है 3.7 है, तो 3.7 उठाइए। 3.7 को मैग्नीफाई करते हैं तो यहाँ पे 3.7 से लेकर 3.8 तक की एक नंबर लाइन बनेगी सक्सेसिवली। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना देती हूँ बहुत इजीली। देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना दी है, ये नंबर लाइन जो है वो 3.7 से लेकर 3.8 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 3.7 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 3.8। यहाँ पे मैं 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 एंड इसी तरीके से मैं इसको एंड तक ले आऊंगी, 3.76, 3.78 एंड 3.79, दैट्स ऑल। और यहाँ पे 3.8 ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको मैग्नीफाई करूंगी अगेन। 3.7 के बाद क्या था 3.76 था, तो मैम 3.76 का है, ये रहा मुझे दिख गया। 3.76 को भी मैं मैग्नीफाई अगेन करूंगी 3.78 तक, राइट। चलिए तो जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन एक और नंबर लाइन बनाऊंगी आपकी कन्वीनियंसी के लिए। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना दी है।
राइट, तो ये हमारा आ जाएगा 3.76। देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए। 3.78 जो है वो हमारा यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 एंड 3.766। इसी तरीके से आप सारा जो है वो लिख देंगे, लिखना जरूर है, राइट, लिखना जरूर है। सो 3.768 एंड एक और आप लिख देंगे विच इज 3.769, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन, हमें क्या चाहिए थी, 3.765 चाहिए था, तो मैम ये तो रहा, इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा जो कि वो लोग मांग रहे हैं। दिस इज ऑल, हमें विजुअलाइज करना था, मैंने विजुअलाइज कर दिया, बहुत इजीली हमारा जो है ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ एडिशन करनी है, वो भी इर्रेशनल नंबर्स की, बहुत इजी है, बस आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए और कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी पता होने चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2 रूट में है ये -3√3। अब देखो इन्हें ऐड कैसे करना है, बहुत इजीली हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड वही इरेशनल नंबर होते हैं जिसके अंदर, जिस रूट के अंदर सेम नंबर होता है। जैसे कि मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती, मैं किन दोनों को ऐड करूंगी, मैं इन दोनों को ऐड करूंगी विच इज 2√2 एंड दूसरा भी √2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√2। देखो ना ध्यान से, ये 2√2 है, 2√2 है मेरे पास, और ये मेरे पास 1√2 है, तो मिलके बन जाएंगे 3√2। साथ साथ अगर मैं ध्यान से ये देखूं तो ये आ जाएगा 5√3, उसमें हम माइनस कर देंगे 3√3, राइट। 5√3 थे जिसमें से 3√3 को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास आ जाएंगे पॉजिटिव के 2√3। दैट्स ऑल एंड दिस वुड बी योर आंसर। बहुत इजी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए तो इजीली हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या है मैम, रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे और तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड algebraic identity, if x is equals to 3 minus root 13 over 2, what is the value of x square plus 1 by x square? अब देखो, सबसे पहले हमें x की वैल्यू दे रखी है, हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेशनलाइजेशन का है, काफी बारी ये क्वेश्चन देखा भी जा चुका है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जो कि वैल्यू हमें दे रखी है हम वो पुट करेंगे। x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 माइनस रूट 13 ओवर 2। हम 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मैम आप 1 बाय एक्स की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है, तो जब तक 1 बाय एक्स नहीं आएगा उसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा उसी का रेसिप्रोकेट 2, 3 माइनस रूट 13। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया जो कि नहीं है सही, हमें इसे रेशनलाइजेशन से हटाना है, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर लाना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं विच वुड बी a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 13 है, राइट, तो मैं इसे 3 प्लस रूट 13 से क्यों ना मल्टीप्लाई कर दूं और ये और इजी हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया है 2 टाइम्स 3 प्लस रूट 13 एंड यहाँ डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल्स टू 9 माइनस 13 एंड ऊपर आ जाएगा 2, 3 प्लस रूट 13। तो यार देखो मेरे पास 1 बाय एक्स की वैल्यू तो बहुत इजीली आ गई। क्या है मैम 1 बाय एक्स की वैल्यू, 2, 3 प्लस रूट 13 ओवर 9 में से अगर हम 13 9 में से अगर हम 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आंसर नेगेटिव में आएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। दैट्स ऑल, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे कट भी कर सकते हैं। कट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एंड दिस वुड बी 3 प्लस रूट 13 ओवर माइनस 2। एक्स 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई है। अब जो वैल्यू मुझे दी थी, जो वैल्यू मुझे निकालनी थी, अब मैं उसके लिए वर्क करूंगा। तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर विच वुड बी इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर क्या दे रखा था हमें, 3 माइनस रूट 13 ओवर 2, ये हमें दे रखा था क्या, x। अब 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या आई है, 3 प्लस रूट 13
ओवर -2 यही आई है हमारे पास। यस, अब इसका होल स्क्वायर भी तो करना है क्योंकि यहाँ तो होल स्क्वायर हो रखा है, तो यहाँ हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर, प्लस में ये आ जाएगा 3 प्लस में रूट 13 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4 और ये भी आ जाएगा 4। -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, ये भी आ गया। देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, 4 लिख दो नीचे आराम से। ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कौन से वाला, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 3 टाइम्स रूट 13, इसी तरीके से हम वो भी ले लेंगे, उसको भी साथ में ले लेंगे, प्लस फिर से 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 13 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स 3 टाइम्स रूट 13। क्या एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे आपको माइनस का यही चीज दिख रहा है और यही आपका प्लस का चीज दिख रहा है, राइट। तो ये माइनस और प्लस बिल्कुल सेम सेम है, ये दोनों कट जाएंगे एंड यहाँ पे ये जीरो हो जाएंगे। अब आपको सॉल्व क्या करना है, अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। सो दिस वुड बी 9 प्लस में 13 प्लस में 9 प्लस में 13 अपॉन में हमें 4 दे रखा है, तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस वुड बी इक्वल्स टू 26 प्लस में 18 अपॉन में 4 वुड इट वुड बी 44 over 4 which would be equals to 11 obviously। तो यार x square plus 1 by x square की तो वैल्यू आ गई which would be 11। That's all। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट दे आर सेइंग इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमें दे रखा है 2 ओवर रूट 3 माइनस 1। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, रेशनलाइजेशन सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं क्या। हमने पहले भी पढ़ा है, रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर हो या रूट हो तो आपको वो रिमूव करना है, उसे एलिमिनेट करना है, उसे वहां से हटा देना है। तो वही करेंगे यार बस। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे विच वुड बी 2 ओवर रूट 3 माइनस 1 दे रखा है। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद रूट 3 प्लस 1। क्या मैं इसमें ये आइडेंटिटी लगा सकती हूँ विच इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा डिनोमिनेटर में, और ये बन जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 1 विच वुड बी डिनोमिनेटर वुड बी 2 और ऊपर भी 2 है, तो यार ये 2 से कट जाएंगे एंड द आंसर वी विल गेट इज रूट 3 प्लस 1। दिस वुड बी द आंसर। आई होप ये इजी था, काफी इजी है, रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस काफी आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखते हैं, जो कि फिर से कह रहा है रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। क्या करना है यार, बस डिनोमिनेटर में जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं उसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर देना है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए मैं फिर से वही टेक्निक यूज करूंगी विच इज a माइनस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसे रूट 12 प्लस में रूट 15 से ऊपर भी और नीचे भी, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ओनली दिस वुड बी अ 5, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा 7 रूट 12 प्लस रूट 5 एंड ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 12 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, है ना। a प्लस बी किया था, a माइनस बी किया था, मल्टीप्लाई करके बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे जल्दी से सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 12 माइनस 5 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 7 रूट 12 प्लस रूट 5 हमारा साथ साथ चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे 7 रूट 12 प्लस रूट 5 दे रखा है, राइट, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 7, तो 7 7 से कट जाएगा, द आंसर वुड बी रूट 12 प्लस रूट 5। हमने डिनोमिनेटर से तो हटा दिया, डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, न्यूमिनेटर हमारा शायद हमने उसके अंदर रूट डाल दिया। तो यही तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। बहुत इजी है, फिर से रेशनलाइजेशन करना है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से अगेन a प्लस बी वाला मेथड है, a माइनस बी डालेंगे देन जाके बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा।
चलो करके देखते हैं। यही वाला नंबर लेंगे मगर माइनस में। 8 माइनस 3√5, 8 माइनस 3√5। जिस नंबर से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी उसी से ही मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो न्यूमरेटर में आ गया 8 माइनस 3√5, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम है। और नीचे आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। अब देखो 8 माइनस 3√5 ओवर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस 3√5। 3√5 को अगर मैं 3√5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 और 3 बन जाएगा 9 और √5 बन जाएगा 5, विच वुड बी इक्वल्स टू 45। तो मैम आप 64 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ यू विल गेट द आंसर, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 19 हमारे पास ये आ जाएगा, एंड ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 3√5। so this would be your answer. I hope आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आए हैं और सारे क्वेश्चंस इजी लगे। Still, if you are having any doubt in any particular question, you can comment in the comment box. आप लेफ्ट साइड को क्लिक करके मैथ्स की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, एंड राइट साइड को क्लिक करके आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।